नमस्कार दोस्तों, इन्फोलैब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑफेंस के ऊपर, अपराध के ऊपर। जानेंगे कितने प्रकार के अपराध होते हैं, कौन सा अपराध किस श्रेणी में आता है, और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या पुलिस ऑफिसर को अधिकार है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का विदाउट कोर्ट वारंट। दोस्तों, ऑफेंस जो होता है, अपराध जो होता है, ये दो टाइप के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको हिंदी में कहते हैं, कॉग्निजेबल को संज्ञेय और नॉन कॉग्निजेबल को कहते हैं असंज्ञेय अपराध। आइए पहले बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की, संज्ञेय अपराध की। इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2C कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दी गई है। आप डेफिनेशन अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. So इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है जो कॉग्निजेबल केस है या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहां पर पुलिस जो है, पुलिस को अधिकार है टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल केस या कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? वो होते हैं वह अपराध जो कि गंभीर है, जैसे कि मर्डर 302, डॉरी डेथ 304B, अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी, डकैती। इस तरीके के बड़े अपराध जो हैं वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। और इसकी जो कंप्लीट लिस्ट है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है कि कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं एंड कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हैं। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ये क्लियर हो गया है कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हिंदी में इसे कहते हैं असंज्ञेय अपराध। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। डेफिनेशन से क्लियर हो गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस को अधिकार नहीं है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का बिना कोर्ट के वारंट के। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते कौन से हैं? ये वह ऑफेंस होते हैं जिनका नेचर जो है वो गंभीर नहीं होता, जैसे कि इस तरीके के अपराध जो छोटे अपराध हैं, जैसे कि सामान का चोरी होना, लैपटॉप का चोरी होना, कंप्यूटर का चोरी होना, मोबाइल का चोरी होना, गाड़ी का चोरी होना, किसी को अब्यूज कर देना, किसी को धक्का दे देना छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में। इस तरीके के जो अपराध हैं ये सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर पुलिस को जब आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन तो आपकी वो रजिस्टर्ड करेगी, बट उसके बाद आपको एक कॉपी दे देगी और आप उसको लेके कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। पुलिस ऐसे केसेस के अंदर अरेस्ट नहीं करेगी जब तक उसको कोर्ट से आदेश नहीं होगा अरेस्ट करने का या फिर मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेट करने का। Friends, this was all about cognizable offense and non-cognizable offense. I hope कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा और एक आइडिया भी मिल गया होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, मेरा हमेशा यही एफर्ट रहता है और इस चैनल का भी यही मोटिव है कि जो लीगल इंफॉर्मेशन है आप तक सरल शब्दों में, आसान शब्दों में पहुंचाई जा सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।